हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में हम भगवत गीता के हिंदी सार के 5 पार्ट देख चुके हैं। आज मैं भगवत गीता हिंदी सार का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। तो प्यारे साथियों, अब तक की वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास का महत्व समझाते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और कर्तव्यों को त्याग देता है, जबकि कर्म योग में वह केवल फल की आसक्ति का ही त्याग करता है। तो आइए इसके आगे की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग पर आधारित है, जो योग के मार्ग का विस्तार करता है और ध्यान की शक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक साधन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरूकता की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार ध्यान और योग का अभ्यास हमारे मन को शुद्ध और शांत करता है, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। योग का सार और परिभाषा। श्री कृष्ण के अनुसार योग का अर्थ है मन की स्थिरता और आत्मा की उच्चतम अवस्था में पहुंचना। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। ध्यान योग के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की शांति और शक्ति को जान सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग में मन की एकाग्रता, सांसों का नियंत्रण और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो ना तो कर्म की इच्छा रखता है और ना ही सांसारिक वस्तुओं से बंधा रहता है। योग का अर्थ सिर्फ संन्यास लेना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके फल से मुक्त हो जाए। इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन उनके परिणाम की चिंता न करें। इस प्रकार का योगी शांत और संतुलित रहता है, चाहे उसके जीवन में सुख हो या दुख। संन्यास का मतलब त्याग है, लेकिन त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि मन की आंतरिक दोषों का भी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी इच्छाओं के काम करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। इसलिए योगी को अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे उसका मन हर समय शांत और स्थिर बना रहे। ध्यान योग की साधना करने वाले के लिए मन की शांति और एकाग्रता अति आवश्यक है। इसके लिए श्री कृष्ण कुछ नियमों और तरीकों का वर्णन करते हैं। योगी को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। ध्यान योग के लिए एकांत स्थान पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर अपने मन को स्थिर करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। योगी को किसी भी प्रकार के अति से बचना चाहिए। उसे न तो बहुत अधिक भोजन करना चाहिए और न ही बहुत कम, न बहुत अधिक सोना चाहिए और न ही बहुत कम। ध्यान के समय मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। यही योग का उच्चतम स्थिति कहलाती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को अनुशासन में लाने के लिए निरंतर अभ्यास करना अति आवश्यक है। ध्यान योग के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वह न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था को भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण एक सच्चे योगी के गुणों को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि योगी को दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। वह किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। वह न तो किसी से अत्यधिक प्रेम करता है और न ही किसी से घृणा करता है। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। योगी का जीवन सरल, संयमित और शुद्ध होता है।
वह अपने सभी कार्यों को भगवान की भक्ति में लगाता है और सांसारिक मोह माया से मुक्त रहता है। वह न किसी से अपेक्षा करता है और न ही किसी से भयभीत होता है। ध्यान योग की साधना से मनुष्य अपने मन की चंचलता पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। यह साधना उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाती है। अब अर्जुन एक प्रश्न और करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है लेकिन अपने जीवन में उसे पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाता तो उसका क्या होगा? क्या वह बीच में ही नष्ट हो जाएगा या उसका कुछ कल्याण होगा? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि ध्यान योग की साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति इस मार्ग पर एक कदम भी आगे की ओर बढ़ता है उसका जीवन निश्चित रूप से सुधरता ही है। यदि वह इस जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अगले जन्म में अपनी साधना को वहीं से आगे बढ़ा सकता है। उसका अगला जन्म ऐसे वातावरण में होता है जहां उसे फिर से योग की साधना करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास मनुष्य को जन्म जन्मांतर में लाभ देता है और उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योगी ध्यान योगी से भी श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह बिना किसी विशेष साधना के सिर्फ भगवान की भक्ति में ही परमात्मा से एकात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान योग में एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। ध्यान की स्थिति में योगी को अपने मन को सांसारिक विचारों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी सांसों को संयमित करना चाहिए। इस प्रकार की साधना से योगी को धीरे धीरे मन की स्थिरता प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।